बालिका निकरे कहे तुम। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, हम सभी तत्वार सूत्र के माध्यम से अजीव काय का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। जीव और अजीव दो तत्व हैं। अजीव तत्व का विस्तार से चिंतन हम कर रहे हैं। उसमें विषय चला था द्रव्य का, द्रव्य के उपकार हैं, द्रव्य के क्या उपकार है उसके ऊपर विषय में आगे चलते हैं। सूत्र 15 तक हमने बात की थी। असंख्येय भागादिषु जीवानाम, लोक के असंख्यात भाग आदि में जीवों का अवगाहन है। यानी जो जीव है, जीव के साथ हमेशा जब तक मुक्त नहीं होता तब तक उसके साथ तेजस और कार्बन शरीर लगा रहता है। तो उस तेजस और कार्बन शरीर के अनुसार वो कोई न कोई शरीर ग्रहण करता है, चाहे वो औदारिक शरीर ग्रहण करे चाहे वैकृत शरीर करे। और उस औदारिक या वैकृत शरीर के साथ जिस क्षेत्र की वो अवगाहन करता है वो संख्यात और असंख्यात विभाग में हो सकता है। असंख्यात लोक के असंख्यात विभाग में जीवों की स्थिति है। यानी लोकाकाश के असंख्यात भाग यदि कर दिए जाए तो एक असंख्यात भाग जो होता है, कम से कम उस एक असंख्यात भाग में एक जीव रहता है। जीव का स्वभाव है कि वह शरीरों के आकार छोटे बड़े अनुसार अपने प्रदेशों को संकोच और विस्तार कर लेता है। जीव का स्वभाव है, जैसा शरीर उसको मिलता है, अगर कुंतुए का शरीर मिला तो उसमें अपने प्रदेशों को संकुचित कर देता है, और हाथी का मिला तो हाथी। कैसे कर लेता है? तो अगला सूत्र दिया, प्रदेश संहार विसर्गाभ्याम प्रदीपवत। क्योंकि दीपक के प्रकाश के समान जीवों के प्रदेश संकोच और विस्तार को होते। एक दीपक को आप एक छोटे से कमरे में रख दो तो वहां पे फैल जाएगा, उतना ही फैलेगा। और उसी दीपक को एक हॉल में रख दो उतना फैलेगा, उसे खुले में रख दो तो वैसे फैल जाता है। ऐसे ही ये आकाश जो प्रदेश हैं वह संकोच और विस्तार वाले हैं। अब द्रव्यों के कार्य उपकार क्या है और उनके लक्षण क्या है उसके बारे में बात करते हैं। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः। जीव और पुद्गलों की गति क्रिया में गति करने वाले दो ही द्रव्य है। कौन से? जीव और पुद्गल। इन दोनों की गति क्रिया में सहयोगी जो तत्व है धर्म द्रव्य तथा स्थिति क्रिया में अधर्म सहकारी है। यानी जीव को गति देने में धर्मास्तिकाय और स्थित रहने में अधर्मास्तिकाय, ये दोनों एक दूसरे के प्रति सहयोगी हैं, साधन हैं। यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर क्या उपकार है। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिक्स नहीं होता, सभी स्वतंत्र है, अपने अपने अस्तित्व में हैं, अपनी अपनी गति से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लोक में एक दूसरे के प्रति उपकार है। वो क्या उपकार है? तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का उपकार है कि वह जीव और पुद्गल को गति करने में सहयोग देता है। अधर्मास्तिकाय का उपकार है कि वह उसको स्थित रहने में सहयोग देता है। जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जैसे पानी को में मछली को चलने में पानी क्या करता है, मछली की अपनी चलने की क्षमता है, लेकिन पानी ना हो तो मछली, ऐसी जीव की अपनी चलने गति करने की क्षमता है, लेकिन अगर धर्मास्तिकाय नहीं हो तो वो गति नहीं कर सकता, भले सिद्ध का जीव क्यों ना हो। सिद्धों का जीव जो सिद्ध शिला में जाके रुक गया, उसके आगे अलोक में क्यों नहीं गया? प्रश्न हो सकता है। सिद्ध की जो अपनी अवस्था आ गई अंतिम, उसके ऊपर कोई कार्बन शरीर भी नहीं है, फिर भी वो सिद्ध शिला के आगे क्यों नहीं जाता? क्योंकि आगे अलोक तो है, लोक का अग्रभाग वो, तो लोक को और अलोक को विभाग करने वाला कौन? तो वह है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जहां तक है वहीं गति है, उसके आगे गति नहीं कर सकता, क्षमता होते हुए भी गति नहीं कर सकता।
जैसे मछली में क्षमता है तैरने की, लेकिन पानी नहीं हो तो क्या करे, ऐसे ही जीव में क्षमता है गति करने की, पुद्गल में क्षमता है गति करने की, लेकिन धर्मास्तिकाय नहीं है तो आगे वो गति कर नहीं सकता, वहीं जाके रुक जाता। दूसरा, दो द्रव्य की बात होगी। तीसरा है आकाशस्य अवगाह, अवकाश अतः स्थान जगह देना, यह आकाश द्रव्य का उपकार है। सारे जगत के सब जीवों को, सब पुद्गलों को स्थान दे रहा है, तो वो कौन दे रहा है? आकाश। जो हमको ये आकाश दिखाई दे रहा है, ये आकाश का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, ये तो आपको गैस और वर्ण ऐसे दूर दूर से दिख रहे। वास्तव में आकाश का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, लेकिन आकाश का एक गुण है। जैसे जीव निराकार है, जीव का कोई आकार नहीं है, लेकिन जीव का गुण है, उससे हम पहचानते हैं कि ये जीव है और ये अजीव है। ऐसे ही आकाश का गुण क्या है? तो आकाश का गुण है कि वो सबको स्थान देता है। धर्मास्तिकाय को भी स्थान दे रहा, तो कौन दे रहा है? आकाश। अधर्मास्तिकाय को भी आकाश, जीव को भी, पुद्गल को भी, सबको स्थान देने का कार्य कर रहा है वो आकाश है। सभी द्रव्य आकाश द्रव्य में प्रकाशित होते हैं और स्वयं भी वह द्रव्य प्रकाशित होता रहता है। सब द्रव्यों में वह अवकाश, स्थान, जगह देता है, इसलिए इस द्रव्य को आकाश द्रव्य कहा है। आकाश चलता नहीं है, आकाश अपने आप में गति नहीं करता है, आकाश स्थिर है, चलता नहीं है, फिर भी सर्वगत, जो सब जगह जाता है, कहते हैं क्योंकि वह सर्वत्र पाया जाता है। सब जगह यानी आकाश सब जगह है। आकाश आपके शरीर के अंदर भी है। आपको उपवास का इतना फायदा क्यों होता है? उपवास के दिन आप और ऊर्जावान रहते हैं। खाने के दिन देखो, जो लगातार तपस्या करते हैं, उपवास के दिन ऊर्जावान रहते हैं कि पारणा के दिन होते हैं? क्यों? कि उपवास के दिन आपके भीतर में आकाश प्रदेश मिलता है, आकाश खुला होता है, पुद्गल बाहर निकल जाते हैं, स्पेस मिलता है, नए पुद्गल आपने डाले नहीं है, तो आकाश खुला रहता है, आकाश से ऊर्जा वहां पर बनी रहती है, तो आप एनर्जेटिक रहते हैं। तो इसीलिए हमको शरीर में उपवास करने के लिए कहा। 15 दिन में कम से कम एक उपवास तो करना ही चाहिए। पर्यूषण की तैयारी की बात चल रही, तो मुनि जी ने जैसे बताया कि प्रतिदिन एक समय का भोजन, सामान्य व्यक्ति, सामान्य साधक, स्वस्थ साधक प्रतिदिन क्या करना चाहिए? सिर्फ एक समय का भोजन इनफ है, इससे ज्यादा आवश्यक नहीं। हर 15 दिन में या 8 दिन में, अष्टमी और पक्षी दो बताया ना, सैटरडे संडे नहीं बताया हमारे यहाँ क्या बताया? अष्टमी और पक्षी। अष्टमी के दिन और पक्षी के दिन 2 उपवास करने चाहिए, वो भी पोषद युक्त करने चाहिए। एक श्रावक को, श्रावक की साधना सामान्य नहीं है, बहुत ऊंची साधना है। श्रावक को तीर्थ में क्यों लिया? कि वो अगर विवेक पूर्वक संयम, अहिंसा, संयम, तप की साधना करे और जीवन में आराधना करे, तो वो भी तीर्थवासी है और वो भी बहुत ही जल्दी तीर सकता है, मुक्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सर्ववृत्ति होके ही तीर पाओगे, जहां हो वहां से आप अपनी यात्रा शुरू करके आगे बढ़ सकते हो। तो अष्टमी और पक्षी पोषद युक्त उपवास। पोषद का मतलब क्या है? पोषद का मतलब है संसार को उस दिन से निवृत्त होना, हमेशा के लिए नहीं हो पा रहे तो एक दिन के लिए साधुपना। अष्टमी के दिन साधुपना जैसा रहना, संसार के सब आश्रव को घटा देना और 24 घंटे मौन रह करके अपनी ध्यान साधना। उपवास इस पे क्यों कराते? खाओगे नहीं तो और उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, नहीं तो किचन की तरफ ध्यान जाएगा, क्या बनना है, क्या बनाना है, क्या लाना है। उपवास है तो उस तरफ ध्यान ही नहीं, तो उपवास युक्त बता दिया कि अष्टमी के दिन उपवास कर लो। जिनसे उपवास नहीं होता है वो आए बिल कर लो। और पोषण क्या मतलब है? पोषण करो। किसका पोषण करो? आत्मा का पोषण करो। उसके लिए प्रत्याख्यान में बता दिया, 11वें पति अष्टपहर, चौपहर है ना, 6 पहर जितना आप कर सकते हो। प्रतिपूर्ण है अष्टपहर है ना, 8 पहर यानी 24 घंटे, दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अमुक मणि सुवर्ण का त्याग करें, शुद्ध मुस्लादिक सावध्य योग की, जितना भी संसार का कार्य है सावध्य योग का, उसका भी क्या करें? उससे भी निवृत्त हो जाए। सावध्य योग से निवृत्त होकर के बस एकमात्र काम, आत्मार्थी का क्या काम है? आत्मार्थी का संसार में क्या काम है? जिस दिन आप पोषित करें उस दिन क्या काम है?
सब मोबाइल आदि का त्याग करके जैसे शिविर में रहते हो वैसे एक दिन का अपना सेल्फ शिविर है, स्वयं का स्वयं शिविर। एकांत मौन ध्यान, अपने रूम में बैठो, अपने आत्मचिंतन करो, जरूरत पड़े तो आत्मा का पोषण करने वाला स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, उसमें लीन रहो। अष्टमी और पक्षी 2 दिन जो है, अष्टमी और पक्षी के दिन अगर आप अपने उसमें रहते हैं तो अपनी साधना को क्या करते हैं, विशेष रूप से पोषण करते हैं। और आगे बताया 4 महीने में, और पक्षी के दिन प्रतिक्रमण, रोज प्रतिक्रमण करो। और कोई ऐसा संस्कार रह जाए तो उसकी शुद्धिकरण पक्षी के दिन विशेष रूप से करो। और पक्षी के दिन शुद्धिकरण के लिए विशेष क्या बताया कि उस दिन का कौशक लंबा होता है। और क्या, बाकी तो प्रतिक्रमण वही है, खाली एक वहां पे देवसी की जगह पक्षी बोल दिया, है ना। कौशक में इतना पावर है, शुक्ल ध्यान युक्त जो कायसर्ग होता है उसमें इतना पावर है कि आपके 15 दिनों में कोई ऐसा संस्कार रह गया कार्बन शरीर के ऊपर जो आपके रोज की धुलाई से नहीं हुआ, रोज के प्रतिक्रमण से बाद भी रह गया, बार बार रिपीट रह गया, तो उस स्पेशल कौशक से वो क्या होता है, जैसे आप बाथरूम साफ करते हो, रोज साफ करते हो, लेकिन 8 दिन 15 दिन में आपको क्या करना पड़ता है, विशेष कोई डिटर्जेंट लगाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा विशेष कायसर करके हम 15 दिन में चातुर्मास की पक्षी पे हटाते हैं। और उसके बाद चातुर्मास पक्षी पे कम से कम बेला करो, है ना। और इस संवत्सरी के ऊपर कम से कम तेला या पंजोला करो, जिससे साल भर के पाप कर्मों का भी प्रायश्चित हो जाए और अपना शरीर में जो भी विकारी भाव घुसे हैं, साल भर में ओवर ईटिंग किए, एक्स्ट्रा विभाव में गए, जो भी शरीर में रोग घुसा दिए हैं, जो भी विगय युक्त जो भोजन किया है, ज़्यादा मिठाइयाँ खाई है, ज़्यादा शरीर को पुष्ट बनाया है, तो इन 8 दिनों में हम क्या करते हैं, उन इंद्रियों और मन को सामान्य रूप में लेकर के आते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, शुद्धिकरण करके आगे बढ़ते हैं। तो बात चली थी हमारी आकाश प्रदेश की। उपवास में आपको क्या मिलता है, आकाश खाली मिलता है। शरीर के अंदर भी आकाश है, अगर शरीर में आकाश नहीं हो, ठोस हो, तो क्या हाल हो, हवा जाने को जगह नहीं मिलेगी, और हवा नहीं गई तो राम नाम सत हो जाएगा, है ना। इसलिए हमेशा उनोदरी भोजन करना, कितना ही मनपसंद खाना मिला हो, कितनी तेज भूख लगी हो, तो हमेशा कहते हैं 50% पेट खाली रखना। कितना, 50% ही भोजन करना ठोस। ऐसे तो 30-70 रहता है। शरीर में जितना पानी जितना भोजन, जितना पानी और जितना ठोस, ठोस है उतना पृथ्वी तत्व है, जितना लिक्विड है उतना जल तत्व है, बाकी आकाश तत्व है, वायु तत्व है ना। तो ठोस कितना है, 30%, तो 30% ही अन्न का आहार करना, 70% में लिक्विड, उसमें जल तत्व है। कोई भी पेय पदार्थ आप जो ले रहे हो वो कितना होना चाहिए शरीर में, 70%, जिससे आपका आधा पेट भर जाए, है ना। बाकी पाव पेट जो है वो हवा के लिए, पाव पेट हवा के लिए। तो इस प्रकार थोड़ा स्पेस रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको दिन भर ऊर्जावान रहेगा। देखो, आप प्रमाण से ज्यादा जैसे ही भोजन करते हैं तो आपका मन करता है बस सो जाओ, तमस, है ना। अनाज, पृथ्वी तत्व का स्वभाव ही यही है कि वो आपको विश्राम में ले जाना चाहता है ना। जल तत्व आपको तिराता है, वायु तत्व ऊपर उठाता है, और आकाश हवा खाली स्पेस देता है ना आपको अंदर से। तो आकाश का उपकार है कि वो सबको स्थान देता है। अब आगे है पुद्गल का क्या उपकार है। शरीर वांग मन प्राण पाना पुद्गला नाम। शरीर जो बनता है वो किससे बनता है, जब भी कोई जीव यात्रा करके आता है, पिछले भव की यात्रा करके इस भव में आया, माँ के गर्भ में जब कोई जीव आया तो सबसे पहले वो क्या करता है, किसका आहार करता है, जीव की उपस्थिति में शरीर बनता है तो पहले पुद्गल का आहार करता है, और पुद्गल से शरीर बनता है। पुद्गल से क्या बनता है, ये जो आपका शरीर बना है वो किसका उपकार है, वो पुद्गल तत्व का उपकार है। जीव इसमें रह रहा है लेकिन पुद्गल के उपकार से रह रहा है, पुद्गल का उपकार है जीव पर, जिससे शरीर बना। और फिर शरीर बना तो फिर क्या बनता है, वचन, वाणी जो आपको बोलने की शक्ति हुई है, ये भी पुद्गल से मिली है। मन,
जो मन बना है ये भी पुद्गल से बना है। शरीर, वांग, मन, प्राण पाना, उच्छ्वास और निश्वास, श्वासोश्वास, श्वास अंदर जो ले रहे हैं और उच्छ्वास बाहर छोड़ रहे हैं, ये भी किससे मिल रहे हैं? पुद्गल से मिल रहे हैं। ये पुद्गलों का उपकार है। विदारण या संयोग आदि निमित्तों से जो टूटते फूटते रहते हैं, उपचित होते हैं, उन्हें पुद्गल कहा जाता है। शरीर बनाना, वचन उत्पन्न होना, श्वासोश्वास चलना, मन का होना, सुख दुख, जीवन मरण, ये सब पुद्गलों के उपकार है। प्रथम 4 शरीर बनाना, वचन उत्पन्न होना, श्वासोश्वास चलना और मन का होना के लिए पुद्गल उपादान व जीव निमित्त है। उपादान कौन है? पुद्गल। और निमित्त कौन है? जीव। निश्चय नए में जीव अकेला है, जीव का इन पुद्गल से कोई वास्ता नहीं, लेकिन जीव को रहने के लिए निवास चाहिए, तो जीव के निमित्त से कार्मण शरीर में वो योग्यता थी, उसने क्या किया? पुद्गल को ग्रहण किया, उससे शरीर बना, उससे वचन, भाषा, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, है ना, श्वासोश्वास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये 6 की 6 पर्याप्तियां बनी। तो उपादान तो पुद्गल का है और निमित्त शरीर है, जीव है। जीव ना हो तो पुद्गल तो पड़े ही है। तो जीव के निमित्त से उन पुद्गलों में योग्यता है, और पीछे मूल कारण क्या है? उसका कार्मण शरीर। कार्मण शरीर में जैसे कर्म थे उसके अनुसार उसने वहां से उपादान तैयार करके उसमें से पुद्गल लिए और पुद्गल से शरीर बना। परंतु सुख आदि 4 कार्यों के लिए जीव की मुख्यता है, तो ये भी पुद्गल संबंध के बिना नहीं हो सकते। यदि भी जीव के संबंध से ये सब होते हैं, तो उपादान कारण इन सब के लिए पुद्गल द्रव्य ही है, इसलिए वे सभी पुद्गल के उपकार बताए गए हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, अगला उपकार क्या है? एक तो ये बताया, दूसरा 20वें सूत्र में कहा सुख दुख जीवन और मरण भी पुद्गलों के ही उपकार है। सुख दुख के विषय में कहा गया कि इनका अंतरंग कारण तो साता असाता वेदनीय है। जो हम जिसे संसार में सुख और दुख जो कहते हैं, उसका अंतरंग कारण तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय है, जो स्वयं पौद्गलिक है, क्योंकि जो कर्म है वो क्या है? पुद्गल से बने हैं। जितने भी 8 के 8 कर्म है वो कार्मण शरीर पुद्गल से बने हुए, तो स्वयं पौद्गलिक है। और बाह्य कारण से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से आत्मा का जो आनंद की अनुभूति है वह सुख है, और असाता वेदनी के उदय से जो संक्लेश रूप भाव होता है वह दुख है। यानी पुद्गल के निमित्त से जब आपको साता मिलती है तो आपको जो आनंद आता है, वो आनंद तो है जीव का स्वभाव, निमित्त बना है वो साता, और दुख जो होता है वो निमित्त है, मतलब आपका विभाव, और उधर से असाता वेदनी कर्म के उदय से आपको असाता मिली। तो लेकिन उसमें जीव मुख्य है, क्योंकि जीव विभाव में जाता है, जीव स्वभाव में आता है। दोनों समय में जहां जीव विभाव में जाकर के पुद्गल को अपना मान लेता है, वहां तो वो कर्म मान लेता है, और जहां जीव होश में रह करके अपने स्वभाव में रहता है, चाहे साता वेदनी का उदय आए चाहे असाता वेदनी आए, जिसे संसार में हम सुख और दुख कहते हैं, वो दोनों ही निश्चय में तो पुद्गल से ही मिले हैं, लेकिन जीव की स्वभाव और विभाव की दशा के ऊपर निमित्त है, वह सुख है। और असाता वेदनी के उदय से जो संक्लेश रूप भाव होता है वह दुख है। बाह्य कारण भी पौद्गलिक है, इसी कारण आयु कर्म के उदय में एक भव से स्थित जीव के श्वासोश्वास बना रहता है, रहना जीवन है। आयु कर्म के उदय से इस भव की अपेक्षा से जीव के श्वासोश्वास का बना रहना जीवन है, और उसका उच्छेद टूट जाना वो मरण है। ये चारों पुद्गल के निमित्त से होने के कारण पौद्गलिक है, सुख दुख श्वास और उच्छ्वास, यानी जीवित और मरण, जन्म और मरण, जीवित मरणोपग्रहाश्च। उसमें जीव चारों पुद्गल के निमित्त से होने के कारण पौद्गलिक है। ध्यान देने योग्य है कि पुद्गल जीव का ही उपकार नहीं करता, अपितु पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। पुद्गल जीव का ही उपकार नहीं करता, लेकिन पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। उपकार का आशय यहाँ केवल भलाई के लिए नहीं है, अपितु किसी भी कार्य में सहायक होना है। उपकार का मतलब है उसके किसी भी कार्य में सहायक होना है। 21वां सूत्र है जिसको हमने जैन दर्शन का एक लोबो बना रखा है। बहुत महत्व का सूत्र है, सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और आपस में एक जीव का दूसरे सूत्र के साथ क्या है। अब ये 5 द्रव्य की बात होगी, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल का आगे आएगा।
अब आया पांचवा जो है जीव का। तो जीव का क्या उपकार है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर एक जीव का दूसरे जीव के प्रति उपग्रह है, यानी उपकार है जीव की अपेक्षा से। निमित्त, एक दूसरे का सहायक होना, निमित्त होना जीवों का उपकार है। निश्चय नय में एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहार नय से एक जीव दूसरे जीव के उपग्रह उपकार में सहयोगी निमित्त बनता है। कैसे? ये इनका उपयोग है आपस में एक दूसरे की सहायता करना, जो जैसे धनवान अपने धन के द्वारा गरीबों का उपकार करता है, और गरीब हित की बात कहकर धनवान को अहित से बचाकर धनवान पर उपकार करता है। जैसे धनवान के पास धन है तो वो किसी को गरीब दे करके उसको सहयोग करता है, और गरीब अपने हिसाब से जो भी सेवा हो सकती है वो सेवा करके उसका उपकार को चुकाता है। इसी तरह गुरु उचित उपदेश देकर शिष्य का उपकार करता है, और शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार आचरण करके गुरु का उपकार करता है। दोनों का आपस में परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव के सहयोग। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव को सुख दुख भी देता है और जीवन मरण में भी सहयोग होता है। सुख दुख के लिए भी निमित्त बनता है। जब अनुकूल चलता है तो आपको सुख लगता है, प्रतिकूल चलता है तो आपको दुख लगता है, और आप उसको निमित्त बना करके विभाव में चले जाते हैं कि इसने मेरे को दुखी किया, इसने मुझे सुखी किया। तो एक जीव का दूसरे जीव के प्रति परस्पर सहयोग है, परस्पर उपकार है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखो तब भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो तब भी, दोनों में एक दूसरे का उपकार है। फिर आगे आता है छठा जो है पुद्गल वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। काल का क्या उपकार है? 6 द्रव्यों से संसार बना है। अब काल दो प्रकार का है, एक निश्चय काल, एक व्यवहार काल। व्यवहार काल कौन सा है? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, है ना, महीना, साल, ये व्यवहार काल। भूत, भविष्य और वर्तमान। निश्चय काल क्या है? जो पुद्गलों में या जीव में वर्तना रूप में परिवर्तन चल रहा है, वो आप घंटा मिनट लगाओ कि नहीं लगाओ, उसमें परिवर्तन चल ही रहा है। वो जो वर्तना का है वो परिवर्तन है। काल का उपयोग वर्तना है, अर्थात काल सभी वस्तुओं के परिणमन में सहयोगी होता है। जो भी जगत में परिवर्तन हो रहा है उसमें सहयोगी तत्व के रूप में काल है, जो परिणमन में सहयोगी बनता है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक सूक्ष्म पर्याय में जो एक समय के भीतर उसकी सत्ता का अनुभव होते दिखता है वो वर्तना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं जानता है, लेकिन अपने ही भीतर में उसमें जो आपस में अंदर ही अंदर में जो परिवर्तन चल रहा है, जैसे जीव का जीव में ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा भाव, है ना, ऐसे ही धर्म का धर्मास्तिकाय में जो गति की अपेक्षा से, अधर्मास्तिकाय में आकाश में, सबका जो अपने ही स्वभाव में जो परिवर्तन चल रहा है उसमें जो निमित्त है वो वर्तना है। प्रति समय द्रव्यों में जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तीन बातें, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये सूत्र आगे आएगा। उत्पन्न होता है, पर्याय रूप में वापस खर्च होती है, व्यय होता है, लेकिन फिर भी मूल द्रव्य वैसे का वैसा ही रहता है। जो इस परिवर्तन जो हो रहा है उसी का नाम वर्तना है। यद्यपि सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्याय रूप में प्रति समय प्रति समय परिणमन करते हैं, यह उनका स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने पर्याय में परिणमन कर रहा है, यह उनका स्वभाव है। किंतु बिना बाह्य निमित्त के कोई कार्य होता नहीं, बाहर से कोई निमित्त नहीं है। इसलिए उपादान और निमित्त दोनों का बड़ा एक दूसरे के प्रति सहयोग उपकार है। तो बाहर से कोई निमित्त में कोई कार्य होता नहीं, इसमें बाह्य निमित्त है काल। इन सब परिवर्तन में बाह्य का निमित्त कौन है? काल। अतः काल का उपकार सहयोग वर्तना है। अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्याय में बदलने को परिणाम कहते हैं। वर्तना, दूसरा शब्द आया परिणाम। अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। तीसरा है क्रिया। एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना क्रिया है। एक स्थान से, ये सब में काल सहयोगी बन रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना क्रिया है। यह क्रिया जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है, बाकी तो कोई सब स्थिर है। जीव और पुद्गल दो ही गतिशील होने से इनमें क्रिया है। आकाश प्रदेश में क्रमशः स्थान परिवर्तन का विचार उसमें लगने वाले काल के साथ किया जाता है। परत्व का अर्थ ज्येष्ठत्व, अपरत्व का अर्थ कनिष्ठत्व। यह तीन प्रकार है। प्रशंसाकृत, जैसे धर्म महान है, अधर्म निकृष्ट है। प्रशंसा की, एक को ज्येष्ठ बनाया, एक को निकृष्ट बनाया। क्षेत्रगत, यह स्थान निकट है और वह स्थान दूर है। ये तो बहुत पास है, जैसे ये बंगला 390 बहुत पास है, 203 बहुत दूर है ना। तो निकट और दूरी की अपेक्षा से है ये किया। कालकृत,
जैसे रमेश 12 वर्ष का है और मोहन 10 वर्ष का है, तो काल की अपेक्षा से जो भेद किया छोटा बड़ा, तो वो उस अपेक्षा से किया, परत तो अपरत। यद्यपि परिणाम आदि वर्तना के ही भेद हैं, किंतु काल के भी दो भेद है, जैसे मैंने पहले बताया, व्यवहार काल और निश्चय काल। अब पुद्गल के असाधारण लक्षण क्या है? ये तो साधारण लक्षण की बात की। पुद्गल में विशेषता क्या है? तो पुद्गल को विशेष रूप से हम कैसे पहचानते हैं, उसमें क्या ऐसी गुण है? तो वहां बताया, स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। जैसे जीव के लक्षण बताए, धर्म अधर्म आकाश के लक्षण बताए, ऐसे पुद्गल के असाधारण लक्षण क्या है? ये तो संयोग की अपेक्षा से बताया उनमें। तो यहाँ बताया, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चारों गुण समस्त पुद्गलों में अवश्य पाए जाते हैं। कोई भी पुद्गल है, उसको पहचाने कैसे? तो उसमें 4 लक्षण होंगे, स्पर्श रस गंध और वर्ण। स्पर्श के हमारे यहां 8 भेद बताए हैं, 2-2 की जोड़ी बताई है, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म। अब दोनों में से एक ही होगा, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। गर्म होगा तो ठंडा नहीं, ठंडा होगा तो गर्म। कर्कश मृदु, कठोर और कोमल। कोमल होगा तो कठोर नहीं, कठोर होगा तो कोमल नहीं। गुरु लघु, गुरु यानी भारी, लघु यानी हल्का। हल्का होगा तो भारी नहीं, भारी होगा तो हल्का। स्निग्ध और रुक्ष, चिकना और खुरदरा। चिकनाहट होगी वहां खुरदरापन नहीं होगा, जहां खुरदरापन हो। पर ये चारों अपने जोड़ों में एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी जब एक रहता है तो दूसरा नहीं, परंतु 4 एक साथ रह सकते हैं। 4 एक साथ कौन से रह सकते हैं? शीत भी रह सकता है, जो पुद्गल ठंडा है, मृदु यानी वो कोमल भी हो सकता है, गुरु यानी वो भारी भी हो सकता है, और रुक्ष यानी वो रूखा भी हो सकता है ना, खुरदरा भी हो सकता है। इसी प्रकार इसके विपरीत भी पाए जा सकते हैं। रस में भी 5 भेद है ना, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा, मीठा। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला, तीखा। गंध के भी 2 प्रकार है, सुगंध और दुर्भिगंध। वर्ण स्थूल के 5 भेद हैं, काला, हरा, लाल, नीला, पीला, सफेद। इस प्रकार पुद्गल के 20 भेद हैं। इन भेदों के अवान्तर भेद बहुत से हैं। ये सब गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। अब जब भी पुद्गल को पहचानना हो तो आप इन 4 गुणों से पहचानते हो, स्पर्श, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और पुद्गल को और जीव में भेद ज्ञान कैसे करोगे? पुद्गल और जीव में भेद ज्ञान कैसे करोगे? क्योंकि भेद ज्ञान की साधना चल रही है हमारी, है ना। तो जहां ये स्पर्श रस गंध वर्ण आए तो समझ लेना ये पुद्गल है, ये जीव का कोई इनसे लेना देना नहीं है। जीव इनसे बिल्कुल भिन्न है। निश्चय में जीव कैसा है कि जीव इनको जानने देखने की क्षमता जीव में है, इनमें गुण नहीं है। शब्द वर्ण स्पर्श, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श है, इनमें गुण नहीं है कि वे किसी और को जान सके। इनको जानने की क्षमता किसमें है? जो जान रहा है इनको, वो जीव है। और जो ये दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, स्पर्श में आ रहे हैं, वर्ण में आ रहे हैं, गंध में आ रहे हैं, रस में आ रहे हैं, ये सब पुद्गल है, पर हैं, पराए हैं। इसका संबंध शरीर से है, जीव से इसका कोई वास्ता नहीं है। और पुद्गल पर है, पराए हैं। पुद्गल से को अपना मानेंगे तो मिथ्यात्व है, पुद्गल में सुख ढूंढेंगे तो मिथ्यात्व है। पुद्गल से पुद्गल को साता असाता दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे अभी आपको तेज भूख लगी है, तो आप अभी जाकर के भोजन आपको मिल जाएगा, तो आपके पुद्गल में थोड़ी जो तीव्रता भूख की थी वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। आपको तीव्र प्यास लगी हुई है, तो पुद्गल को प्यास लगी है, जीव की उपस्थिति में आपने पुद्गल को वापस पानी दे दिया, तो पानी की प्यास मिट गई। लेकिन प्यास किसकी मिटी? जीव की मिटी। क्या? पुद्गल ने पुद्गल को साता दी। मैं जीव कैसा हूं? ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। ये भेद ज्ञान के लिए ये सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं। क्योंकि जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं है, वो गुड़ और गोबर को एक कर देता है। मैं कहता हूं गुड़ गोबर एक कर दिया, यानी सत्य और असत्य का भेद नहीं होने से दोनों को मिक्स कर देता है। और ध्यान खूब करता है, दिन भर ध्यान करता है, रात भर ध्यान करता है, महीने महीने के शिविर लगाता है, लेकिन गुड़ गोबर दोनों एक करता है। जब जीवन में आती है, घटना घटती है, तब जड़ और जीव का भेद नहीं कर पाता है। वहां हाय तोबा करता है, आर्तोद्यान करता है और कहता है मेरा उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मौसम ऐसा हो गया इसलिए मेरे से। मौसम ऐसा होता सबको एक साथ होता ना, तुमको ऐसा क्यों हुआ? तुम वहां पर
तुम्हारा कोई कर्म निकल के आया और तुम वहां पे भेद में नहीं रह पाए। भेद का बहुत बड़ा महत्व है। भेद ज्ञान में रहे तो वो कर्म आया। कर्म तो हमने उदीर्ण करके बुलाया, कुछ तो कर्म हम ध्यान में कौशक में बुलाते हैं और कुछ सहज रूप में उदय में आते हैं। जब उदय में आते हैं और हम भेद ज्ञान करके स्वभाव में रह जाते हैं तो वो कर्म को हमने दबाया नहीं, वो कर्म को हमने क्या कर दिया, क्षय कर दिया। अब कर्म क्षय करना हमारा लक्ष्य है कि कर्म को दबाना हमारा लक्ष्य है? तो ये मत समझो कि तुम ध्यान कर रहे हो, भेद विज्ञानी हो, तुमको कर्म नहीं आएंगे, बल्कि और ज्यादा आएंगे, क्योंकि तुमको जल्दी मुक्त होना है। अब ये अंतर्गत सूत्र सुनोगे तो अर्जुन माली को 6 महीने में मोक्ष क्यों हुआ? क्यों हो गया? क्योंकि अर्जुन माली ने अपने पिछले 4-6 वर्षों में जो आतंक मचाया था किसी के निमित्त से, और होश आने के ऊपर उसने अपने स्वभाव में रह करके, भेद ज्ञान में रह करके, शुक्ल ध्यान में रह करके उन उपसर्गों को आमंत्रण किया। अगर वो उस शहर में गोचरी नहीं जाता, दूसरे शहर में गोचरी जाता, तो क्या उसको उपसर्ग आते? है ना। अभी पंचमहारा का साधु हो और अभी यहाँ अवध संग्रीला में उपसर्ग आ जाए तो सुबह यहाँ से चुपके से बिहार कर जाएगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों? उपसर्ग से हम डरते हैं, लेकिन जब उदय कर्म आते हैं, हम स्वभाव में रहते हैं, तो वो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। तो कल से पर्वाधिराज पर्युषण शुरू हो रहे हैं। आप और हम सभी पर्व की आराधना के लिए तैयार रहें, आगे बढ़ें। आचार्य भगवान पधारे।